हरिया बाबू, थोड़ा आटा और दाल चाहिए। क्या रेट है? अरे काका, गांव में मेरी दुकान के अलावा और कोई है क्या? जो रेट मैं बोलूं वही देना पड़ेगा। आटा 50 रुपए किलो और दाल 120 रुपए किलो। इतना महंगा? तो जाओ ना शहर, यहाँ रहकर मेरी दुकान से लेना है तो मेरे रेट पर ही मिलेगा। ठीक है बेटा, मजबूरी है, दे दो। आओ भैया, ताजी मछली ले जाओ, एकदम ताजी और सस्ती। अरे रमेश बेटा, कैसी चल रही दुकान? बस काका, बढ़िया चल रही है। आप बताइए क्या चाहिए? बेटा, अभी अभी हरिया की दुकान से आ रहा हूँ। वहाँ के दाम सुनकर होश उड़ गए। कहता है कि गांव में उसके अलावा कोई दुकान ही नहीं है। फिर भी आपने वहां से सामान ले लिया? क्या करता बेटा, मजबूरी थी, थोड़ा ही सामान ले पाया। अरे काका, ये तो सरासर गलत है। गांव में हर कोई अमीर नहीं होता, गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए। आप चिंता मत करो काका, मैं आपको सही दाम में बढ़िया ताजी मछली दूंगा। अरे वाह बेटा, यही सुनना चाहता था। तो फिर दे दो। क्या हुआ जी? आज बहुत परेशान लग रहे हो। दुकान पर सब ठीक तो था? आज दुकान पर एक बूढ़े काका आए थे। वो बहुत परेशान थे। हरिया की दुकान से आ रहे थे। हरिया की दुकान? वहाँ क्या हुआ? हरिया ने उनसे बहुत महंगे दाम पर सामान बेचा, क्योंकि गांव में उसकी दुकान के अलावा कोई और दुकान नहीं है। मजबूरी में काका को महंगा सामान खरीदना पड़ा। वो बहुत दुखी थे। अरे, ये तो बहुत गलत है। गरीब लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। रमेश और उसकी पत्नी दोनों चिंता में डूब जाते हैं। गांव की समस्या का हल कैसे निकाला जाए, इस बारे में सोचते रहते हैं। सूरज की हल्की किरणें समुद्र की लहरों पर चमक रही होती हैं। रमेश अपनी नाव लेकर मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाता है। आज अच्छी मछलियां पकड़नी होंगी ताकि दुकान पर बढ़िया बिक्री हो सके। जाल में एक चमचमाती सुनहरी मछली फंसी होती है। अचानक मछली बोलने लगती है। रमेश, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर दूंगी। तुम बोल सकती हो? हाँ, लेकिन मेरी बात सुनो। अगर तुम मुझे वापस पानी में छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। रमेश सोच में पड़ जाता है। उसे गांव के लोगों की समस्या याद आती है। अगर तुम सच में मेरी मदद कर सकती हो तो मेरे गांव की समस्या हल कर दो। वहाँ सिर्फ एक ही दुकान है और उसका दुकानदार बहुत महंगे दामों पर सामान बेचता है। गांव के गरीब लोग बहुत परेशान हैं। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो रमेश। मैं तुम्हें एक जादुई चीज देती हूँ। ये जादुई चक्की है। इससे जो भी मांगोगे वो मिलेगा। लेकिन जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए तो इसे बंद करने के लिए इस पर लाल कपड़ा डाल देना। धन्यवाद सुनहरी मछली, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। रमेश मछली को पानी में छोड़ देता है और नाव लेकर खुशी खुशी अपने घर लौटता है। ये क्या है?
ये एक जादुई चक्की है। देखो, चक्की चक्की दाल निकाल। अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की चीज है। रमेश और उसकी पत्नी दोनों खुशी से एक दूसरे की ओर देखते हैं। अब रमेश के मन में गांव के लोगों की मदद करने का विचार आता है। रमेश अपने घर में जादुई चक्की से ढेर सारा चावल और दाल निकालता है और बोरियों में भरकर बाजार की ओर निकलता है। गांव का पहला ग्राहक खुश हो गए। वाह भैया, आज तो बहुत सस्ते में चावल और दाल मिल रही है। दूसरा ग्राहक, हाँ भाई, हरिया से तो आधी कीमत में सामान मिल रहा है। अब हम उसी की दुकान से क्यों खरीदें? धीरे धीरे गांव के सभी अब लोग रमेश से खरीदारी करने लगते हैं। हरिया की दुकान पर कोई नहीं जाता। हरिया अपनी दुकान पर बैठा ग्राहकों का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन कोई भी उसकी दुकान की तरफ नहीं देखता। ये क्या हो रहा है? मेरे ग्राहक कहाँ गए? हरिया बाहर झांककर देखता है तो उसे रमेश की दुकान पर भीड़ नजर आती है। गांव के लोग सस्ते दामों पर सामान खरीद रहे होते हैं। रमेश इतने सस्ते में सामान कैसे बेच सकता है? जरूर कोई राज है। हरिया का मन रमेश से जलन से भर जाता है। वो सोचता है कि किसी भी हालत में इस राज का पता लगाना होगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हरिया रमेश के ठेले को आग लगा देता है। कुछ दिनों बाद रमेश हरिया की दुकान के सामने ही अपनी दुकान खोलता है और लोग भी पहले की तरह ही उसके पास सामान लेने दुकान पर आने लगे। इससे हरिया और चिढ़ जाता है और वो ये पता लगाने की सोचता है कि रमेश के पास इतना पैसा आखिर आ कहां से रहा है। रमेश की पत्नी जादुई चक्की निकालकर उसे चलाने की तैयारी कर रही होती है। चक्की चक्की चावल निकाल। खिड़की के बाहर छिपा हरिया ये सब देख लेता है और उसकी आंखें लालच और ईर्ष्या से चमकने लगती हैं। तो ये सारा खेल इस चक्की का है। अगर ये चक्की मेरे पास आ जाए तो पूरा गांव फिर से मुझसे सामान खरीदेगा। रात का समय। हरिया चुपचाप रमेश के घर में घुसता है और जादुई चक्की चुरा लेता है। आ रही हूँ। इतनी रात को अचानक क्या हुआ? और ये चक्की कहाँ से आई? तुम बस चुपचाप सामान बांधो, हमें इस गांव से दूर जाना होगा। दोनों पति पत्नी सारा सामान लेकर समुद्र किनारे पहुंचते हैं, जहां एक नाव तैयार होती है। हरिया और उसकी पत्नी नाव में बैठकर गांव छोड़कर किसी दूसरे शहर की ओर जाने लगते हैं। आधी रात हो चुकी होती है। चारों तरफ समंदर का सन्नाटा पसरा होता है। अब तो बता दो कि ये सब हो क्या रहा है? देखो, ये कोई साधारण चक्की नहीं, बल्कि जादुई चक्की है। क्या? तो यही वजह थी कि रमेश इतने सस्ते में सामान बेच पा रहा था? हरिया अब चक्की का चमत्कार दिखाने के लिए उसे चलाने लगता है। चक्की चक्की नमक निकाल। हरिया बहुत खुश होता है, लेकिन एक बड़ी गलती कर बैठता है। उसे चक्की को बंद करना नहीं आता। चक्की बिना रुके नमक निकालती जाती है। इसे जल्दी बंद करो, वरना नाव डूब जाएगी। अरे, ये रुक क्यों नहीं रही? मुझे इसे बंद करना नहीं आता। नाव समुद्र में डूब जाती है। कहते हैं लालच का अंत बुरा होता है, पर क्या ये वाकई अंत है? वो आज भी समंदर की अथाह गहराइयों में नमक उगल रही है। क्या समुद्र का खारा पानी कभी मीठा हो पाएगा?